कश्मीर में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आजादी के बाद ये पहला मौका होगा जब जम्मू कश्मीर में ये कदम उठाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पहली बार पाकिस्तान से आए शरणार्थी भी वोट डालेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को जमीन का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1947 के बाद 5400 परिवार पाकिस्तान से जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों में आए थे। इनमें से अधिकांश हिंदू और सिख थे। ये परिवार कठुआ, सांबा और जम्मू जिले में बस गए। 1954 में इन परिवारों को 5000 एकड़ से ज्यादा जमीनें दी गई थीं। लेकिन 68 साल बीतने के बाद भी इन लोगों को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला था। इन्हें जम्मू कश्मीर का नागरिक भी नहीं माना जाता था। इन लोगों के पास ना तो जमीन खरीदने का हक था और ना ही सरकारी नौकरी करने का। लेकिन धारा 370 के खात्मे के बाद मानो सब कुछ बदल गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दशकों में शरणार्थी परिवारों की संख्या बढ़कर 22,000 हो गई है। ये सभी एक मजबूत वोट बैंक बनकर भी उभरे हैं। अब इन परिवारों को जमीन का मालिकाना हक भी मिल रहा है और वोट डालने का अधिकार भी, और साथ ही सरकारी नौकरियों के आवेदन करने का अवसर भी। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक इन परिवार को वोट डालने का अधिकार मिलने से विधानसभा चुनाव में भाजपा को फायदा हो सकता है। कश्मीर को भारत से अलग रखने और उससे मन मुताबिक लूटने के लिए दशकों तक अलग अलग स्तर पर साजिशें रची गई थीं। कहीं घुसपैठियों को बसाया गया तो कहीं कश्मीर घाटी में हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया गया और उनकी जमीन जायदाद को आतंकवादियों के समर्थ में बांट दिया गया ताकि वो कभी भी वापस न लौट पाए और न ही कभी वोट डाल पाए। जम्मू और लद्दाख की विधानसभा सीटों को कभी बढ़ने नहीं दिया गया ताकि हमेशा बहुमत कश्मीर घाटी में आने वाले विधायकों का हो और अपने मन मुताबिक सरकार चलाई जा सके, जो सरकार आतंकवादियों और अलगाववादियों का समर्थन करती रहे। लेकिन धारा 370 के खात्मे के बाद सब कुछ बदल गया है। अब कश्मीर घाटी में विस्थापित हिंदुओं की वापसी की शुरुआत हो रही है। बंदूक के दम पर हासिल की गई आतंकी सत्ता तो खत्म हो गई। अब वक्त है लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र करके, वोटों का जुगाड़ करके सत्ता हासिल करने की खेल के खात्मे का।